नमस्कार प्यारे साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की वन संपदा और कल की क्लास में हमने इसके 40 से मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs कर लिए थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 वीडियो के अंदर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा जो प्रश्न है इससे पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक। ठीक है, तो हम ये सारे प्रश्न 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी और इस क्लास के अंदर हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 9 बजे रोज़ाना ये क्लास नाइट में रहती है। ठीक है, अपलोड कर दी जाती है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है और आज की जो हमारी क्लास है इसमें 30 क्वेश्चन है और 10 से 15 मिनट की रहने वाली है। पीछे की क्लासें अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से सारी की सारी क्लासें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और साथ में भाई शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपको जीके से जुड़ी हुई जो अपडेट जीके होता है और इसके अलावा जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके बारे में जो जानकारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर साझा होती रहती है, तो उसको भी आप शेयर करें। ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लें उसको भी। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? ठीक है, ये 2016 आपके जैन के अंदर पूछा गया है। तो कहाँ पे है भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो सागवान के वन जो साथी हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो सागवान के वन आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे, यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर मैं जिले की बात करूँ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिणी जिले हैं। इसके अलावा हम इसमें उदयपुर को भी शामिल कर सकते हैं जहाँ पर सागवान के वृक्ष मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो कौन से होंगे भाई? ये सागवान होंगे, दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं और इनकी ऊंचाई की बात करें तो 250 से लेकर 450 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? और ये प्रश्न आप देख लीजिए, 2013 थर्ड ग्रेड, फिर 2018 राजस्थान कांस्टेबल, उसके बाद में LSA 18, 20, 21, तो लगातार प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बांसवाड़ा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? तो किस भाग में? अभी हमने चर्चा की है, दक्षिणी राजस्थान में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? ठीक है, मतलब जहाँ पर इन सागवान के वृक्षों का क्या होता है, वृक्षारोपण ज़्यादा होता है, वो जिले कौन कौन से हैं? तो हमें यहाँ पे पकड़ने हैं दक्षिणी राजस्थान के जिले। बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर ये दक्षिण राजस्थान में नहीं आते, तो ये हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद में झालावाड़, बूंदी, कोटा, तो ये भी नहीं आते, ये हाड़ौती का क्षेत्र आ जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और भरतपुर, अजमेर और जयपुर ये भी नहीं हो सकता है ना। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर ये 3 जिले हैं जो दक्षिणी राजस्थान के हैं और यहाँ पर सर्वाधिक जो है आपको सागवान के वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो जो माउंट आबू क्षेत्र है उसके अंदर किस प्रकार की प्राकृतिक जो वनस्पति है वो पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है साथियों उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार जो वन है वो कहाँ पाए जाएंगे? तो ये हमारे साथियों पाए जाएंगे दक्षिणी राजस्थान के अंदर। ठीक है, और बात करें तो सबसे ज़्यादा माउंट आबू के अंदर यहाँ पे वर्षा ठीक होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये ठंडा इलाका है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे पाए जाते हैं सिरोही के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या ज्वाला कहते हैं? ठीक है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा पलास। ठीक है, अब इस पलास के अन्य नाम भी आप देख लीजिए, इसको ढाक भी कहते हैं। ठीक है, इसको जंगल की आग यहाँ पे दे रखा है और जंगल की ज्वाला, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, फ्लेम द फॉरेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में इसको फ्लेम द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस में सालार या साल जिसको कहते हैं बोसवाल या सेराता के वन पाए जाते हैं? और ये आपके कॉलेज लेक्चरर 2021 में और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, जो साल के वन है वो किस जिले में यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं? तो अलवर में पाए जाते हैं, सिरोही में भी मिलते हैं, उदयपुर में मिलते हैं, जबकि कोटा के अंदर ये नहीं मिलते। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की जो सालर वृक्ष है वो किस ऊंचाई पर मिलते हैं? ठीक है, यानी अरावली की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे साल के वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर हमें मिलती है साथियों 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर देखने को ये मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको प्रॉपर दिखे क्वेश्चन। चलिए अब बताइए भाई, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही का चयन जो हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए, मिश्रित जो पतझड़ वन है वो 250 से 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। क्या बात सही है क्या? जी बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है। ठीक है, राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। तो ये बात सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में वन मिलते हैं वो मिलते हैं मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए गलत है। धोक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। तो ये बात भी यहाँ पे सही है। तो बी और सी किसमें सही है? तो बी और सी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की यहाँ पे क्या करनी है? पहचान करनी है। देखिए, जोहार सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। जी बिल्कुल सही बात है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। जी नहीं, ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इनको किसको कहते हैं? मानसूनी वन। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ना साथियों, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, उनको हम मानसूनी वन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन फिर बताना है। तो आजकल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, असत्य असत्य है, या सुमेलित करने वाले ज़्यादा, या कूट वाले आ जाते हैं कथन देखिए, है ना। तो ऐसे प्रश्नों पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है। तो देखिए, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने पीछे डिस्कस भी किया था। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में। जी नहीं, कांटेदार वन कहाँ मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहाँ मिलते हैं साथियों? पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? जैव विविधता संरक्षण ये तो उद्देश्य है, वृक्षारोपण ये भी उद्देश्य है, बाढ़ नियंत्रण, जी बाढ़ नियंत्रण इसका काम नहीं है, बाकी पारिस्थितिकी या पर्यटन संवर्धन तो ये भी इसका है। तो बाढ़ नियंत्रण नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? ठीक है, तो इसको कौन चलाता है? ठीक है, तो इसको चलाता है हमारे जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसीज। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी पीजी। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष बताना है कौन सा है? तो सबको पता है खेजड़ी है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया गया, तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? प्रोसेपिस सिनरेरिया। क्या हो जाएगा? प्रोसेपिस सिनरेरिया। चलिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप में मरु क्षेत्र में बहुतायत निम्न पेड़ प्रजाति पाई जाती है। तो प्राकृतिक रूप के अंदर मरु क्षेत्र के अंदर कौन सी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है पेड़ों की? धौंक, खेजड़ी, नीम, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो जब मरु राजस्थान की बात आ गई तो यहाँ पे खेजड़ी है वो सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है? तो काजरी से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है ना। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 भर्तियों के अंदर ये ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको दिखाई दे सकता है। तो काजरी का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पे है? ये है हमारे जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? किसका? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कब किया गया? 1971, 1966, 1959, 1985। तो कब किया गया? ये किया गया था 1959 के अंदर। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? काजरी। काजरी की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, काजरी की फुल फॉर्म है। चलिए, काजरी का पूरा नाम क्या है? तो अभी हम करके आए हैं इसके पीछे वाला क्वेश्चन, तो ये आपका यहाँ पे अब जो गलत है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में पूछा गया है, तो आप बताइए भाई क्या होगा काजरी का। तो काजरी की फुल फॉर्म है वो हो जाएगी साथियों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में है। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पे है साथियों, तो ये है हमारा जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर है। तो मैं ज़्यादा इसका एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ तो आगे फिर क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान निम्न में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, केंद्रीय मरु क्षेत्र की बात पूछे, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे है भाई, ये है हमारा जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है। आफरी के बारे में बताना है, आफरी कहाँ है, तो आफरी कहाँ हो जाएगा हमारा, ये भी जोधपुर के अंदर है आफरी। ठीक है, और इसकी स्थापना बता देता हूँ आपको 1985 में हुई थी, इतना याद रख लीजिएगा। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है, कौन सी खेती, शुष्क खेती। तो शुष्क खेती वहीं होगी जहाँ शुष्क क्षेत्र होगा, तो शुष्क कहाँ है, पश्चिमी भाग में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था, कब हुआ था भाई, ये हुआ था हमारा 1980 के अंदर। कब हुआ, 1980 के अंदर। जबकि इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 25 अक्टूबर 1980 को, 25 अक्टूबर 1980 को इसको लागू कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति यानी राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई थी। तो ये साथियों हमारे बनाई गई थी 2010 के अंदर। जबकि इसकी घोषणा कब हो गई थी, ठीक है, इसको घोषित कब किया गया, तो 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 2010 के अंदर, 2010 के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए किस वर्ष इसको जो लागू वो किया गया। तो इसको किया गया 1973 में। ठीक है, 1972 में लागू हुआ, 1973 में इसको लागू किया गया राजस्थान में। राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, राज्य में नई जो वन नीति है उसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा की गई साथियों 18 फरवरी 2010 को, 18 फरवरी 2010 को, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य था कि जो 20% जो भूभाग है ना उस पर वन होने चाहिए। क्या था कि 20% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। और 4 मार्च 2014 को राजस्थान वन अधिनियम 2014 लागू किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान वन अधिनियम कब लागू किया गया, तो 4 मार्च 2014 को। कब, 4 मार्च 2014 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई। ठीक है, राज्य की प्रथम वर्ष नीति की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये घोषित की गई प्यारे साथियों 2010 के अंदर घोषित की गई थी। और अगर डेट की बात करूँ तो 18 फरवरी 2010 हो जाएगी। ठीक है, लक्ष्य क्या था, वही कि संपूर्ण जो भूभाग है उस पर 20% क्या होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। ठीक है, और 1952 है, 1952 की अगर हम नीति की बात करें तो 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कितने पर, 33% पर वन होने चाहिए। तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये थे साथियों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे और क्लास में आनंद आया तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोजाना 9 बजे क्लास रहती है। और वन संपदा की आज हमारी दूसरी क्लास थी, और कल एक क्लास इसकी हो रहा है कि कल हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ में यहाँ पर PYQ सेशन है वो शुरू करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।